अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकबीर तशरीक किसे कहते हैं और कब से कब तक इसका सिलसिला चलता है और किन किन लोगों पर किन मरहले में कहना ज़रूरी है, फ़र्ज़ और वाजिब है। आज की इस वीडियो में इसकी मुकम्मल तफसील से ये बात बताई जाएंगी। मसले की पूरे इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा वजाहत करने की। आप वीडियो में बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तकबीर तशरीक अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लामा शामी रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि तकबीर तशरीक 9 ज़िलहिज्जा की सुबह फजर की नमाज के बाद से इसका सिलसिला शुरू होता है और 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक जाता है। 9वीं की सुबह फजर की नमाज के बाद से 13वीं की असर तक। अल्लामा शामी फरमाते हैं कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हर नमाजी पर ख़ाह इमाम हो, मुक़्तदी हो या मुनफरिद अकेला नमाज़ पढ़ने वाला हो, हर एक पर लाजिम और ज़रूरी है, हर एक को कहना वाजिब है। मर्द हो तब भी, औरत हो तब भी। बस फ़र्क इतना है कि औरत आहिस्ता कहेगी, आहिस्ता पढ़ेगी और मर्द औरत के मुकाबले में बुलंद और ऊंची आवाज़ से पढ़ेगा। अब इसका एक और दो मसला और समझ लें। अगर कोई साहब ऐसा है कि तकबीर तशरीक 5 दिन में 23 नमाज बनती है, इन 23 नमाज़ों में जिन अय्याम में जिन 5 दिनों में तकबीर तशरीक पढ़ा जाता है, इन 5 दिनों में 23 नमाज़ों में से कोई एक नमाज अगर किसी की रह जाती है, छूट जाती है, तो अब अगर वो क़ज़ा करेगा तो इन 5 दिनों में जब भी क़ज़ा करेगा, जिस नमाज की जो भी छूटी हुई नमाज है, जब उसको क़ज़ा करेगा तो इन 5 दिनों में, जिन 5 दिनों में तकबीर तशरीक का सिलसिला चलता है, जब इन 5 दिनों में, इन 5 दिनों में से कोई एक नमाज अगर छूट जाए तो उन छूटी हुई नमाज़ों को अगर इन 5 दिनों में अदा करता है तो अब तकबीर तशरीक का कहना वाजिब और ज़रूरी है। इसको आप मिसाल से समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर की नमाज अगर किसी की क़ज़ा हो जाती है तो अब 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर की नमाज की अगर बंदा क़ज़ा करता है 13वीं की असर से पहले पहले तक, इन 5 दिनों में जो तकबीर तशरीक का सिलसिला चलता है, इन 5 दिनों में जो नमाज़ें बनती है वो 23 नमाज़ें बनती है। इनमें से कोई एक नमाज अगर क़ज़ा हो जाती है तो इस सूरत में अगर वो क़ज़ा करता है इन 5 ही दिनों में छूटी हुई कोई नमाज का, तो अब वो तकबीर तशरीक उसके लिए कहना लाजिम और ज़रूरी है। एक मसला और समझ लें कि अगर कोई साहब ऐसा है कि नमाज के फ़ौरन बाद चूँकि तकबीर तशरीक का सिलसिला चलता है, नमाज के फ़ौरन बाद कहना वाजिब है। अगर कोई बंदा ऐसा है कि नमाज के बाद कोई ऐसा काम कर लिया जो खिलाफ़ और माने नमाज है, मसलन ये है कि किसी से बात कर लिया, नमाज के फ़ौरन बाद उठकर चला गया, कोई ऐसा काम कर लिया, तो अब इस सूरत में उसकी तकबीर तशरीक ख़त्म। अब वो बंदा तकबीर तशरीक नहीं कहेगा बल्कि फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ तौबा और इस्तिग़फ़ार करेगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफ़ीक दे।